तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, ये वीडियो होने वाली है हाउस शिफ्टिंग के ऊपर कि बिफोर हाउस शिफ्टिंग हमें किन किन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम एक शहर से दूसरे शहर में मूव करते हैं, हाँ, या हम सेम शहर में ही एक जगह से दूसरे घर में मूव करते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आई हूँ कि कैसे हम उन परेशानियों से बच सकते हैं और कैसे हम अपनी शिफ्टिंग को हसल फ्री कर सकते हैं। कि जब हमारे दिमाग में आता है कि यार हमें शिफ्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा परेशानियां साथ में आती हैं कि अभी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फलाना ढिमाका, पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग में सारी चीज़ें आती रहती हैं। मैं पिछले 5 सालों से महाराष्ट्र में हूँ। 5 साल में हमने 4 घर शिफ्ट कर लिए, 4 घर में हमने 3 सिटी चेंज की हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपना शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसे कैसे हम करते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो शिफ्टिंग में और हम जाके दूसरे घर में आराम से रहने लग जाते हैं। जब आप घर बदलते हो, शहर बदलते हो, तो एकदम से आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मिलती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 10 टिप देने वाली हूँ। उतना फॉलो करने से भी आपका काम हो जाएगा और आपकी शिफ्टिंग बहुत इजीली हो जाएगी। तो शिफ्टिंग करने से पहले जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि आप सबसे पहले एक अच्छा सा मूवर्स एंड पैकर्स बुक कीजिए। आप चाहे तो 4-5 मूवर्स पैकर्स की कोटेशन ले लीजिए, उन्हें कंपेयर कर लीजिए, उनका काम देख लीजिए। उसके बाद जहाँ से आप सेटिस्फाई होते हैं, बड़े नाम पर मत जाइए कि जिनका नाम बड़ा है मार्केट में हमें सिर्फ उनसे ही करवाना है। आपको और भी लोग मिल सकते हैं, हाँ, जिनका नाम बड़ा है उनका काम भी अच्छा ही होता है। तो बजट जहाँ सेट हो रहा है, जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, सबसे पहले तो आप उस मूवर्स एंड पैकर्स वाले को बुक कीजिए। सेकेंड टिप जो है वो ये है, आपको जिस डेट में जाना है वो डेट फाइनलाइज कीजिए और उस डेट को फाइनलाइज करने के बाद सबसे पहले आपके पास जो दूध वाला आता है, आपके पास न्यूज़पेपर वाला आता है, आपके लोकल वेंडर हैं, आप उनको बताइए कि आपको किस डेट में शिफ्ट करना है, ताकि वो लोग भी प्रिपेयर रहें कि आपको उस डेट तक सर्व करना है। आप अपनी गैस एजेंसी पर जाइए, उनको बताइए ताकि वो अपने पेपर तैयार रखें। क्योंकि जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करते हो या एक सिटी में भी आप थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस में मूव करते हो, तो आपकी गैस एजेंसी भी चेंज होती है। तो आपको उनको भी बता के रखना पड़ेगा, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे पेपर वर्क करवाते बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप सोचोगे यहाँ मूवर्स पैकर्स वाले हमारा घर खाली करेंगे, वहाँ हम बाकी के एक्स्ट्रा काम करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप पहले से तैयारी करके रखिए। तो यहाँ पे हमारी 2 टिप पूरी हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 3rd टिप के बारे में। आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान है, आपका फर्नीचर जो आपको आपके साथ नहीं ले जाना, या जो फर्नीचर बहुत पुराना हो गया, आपको यूज नहीं आने वाला है, घर के हिसाब से क्या होता है, आप एक नई चीज लेते ही हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड जिस जॉब में है वहाँ पे ट्रांसफर होते ही रहते हैं। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं 5 सालों में 4 घर और 3 शहर चेंज कर चुकी हूँ। तो हर जगह घर अलग होता है और हर घर के हिसाब से आपके पास कुछ ना कुछ सामान या तो बढ़ता है या फिर कम होता है। तो आपको जो साथ में नहीं ले जाने चीज, चाहे वो फर्नीचर हो, कपड़े हो, इलेक्ट्रिक हो, कुछ भी हो, जो भी आपको नहीं ले जाना, आप पहले डिक्लटर कर दीजिए उन सारी चीज़ों को, ताकि आप जब जाएं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ काम की ही चीज़ें हों। 4th टिप ये है कि आपको जब शिफ्टिंग करनी है उसके पहले आप अपने सारे वैल्यूएबल सामान, लाइक आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी ज्वेलरी, आपका कैश, आपके पास जो भी वैल्यूएबल सामान हो, वो सब एक बैग में पैक करके अलग से रख लीजिए, ताकि जो आपका वैल्यूएबल सामान है वो एक जगह अच्छे से रखा रहे और आप वो खोए ना, आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे एक एक करके हम अपनी 5वीं टिप तक पहुँच गए हैं। तो 5वीं टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कम से कम 2 से 3 दिन के कपड़े एक अलग से बैग में पैक कर लीजिए। क्योंकि आप वहाँ जाके सारे कार्टन खोलते नहीं बैठेंगे, और जब वो इतने ढेर सारे कार्टन जगह जगह दिखाई देते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि पहले कहाँ से शुरू करें, पहले किचन से शुरू करें या कपड़ों से शुरू करें। क्योंकि बड़ा बड़ा सामान तो वो लोग निकाल के लगा देते हैं, लेकिन किचन का और कपड़े वो हमें खुद ही करने पड़ते हैं, और जब इतने सारे कार्टन देखते हैं तो दिमाग ही खराब हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम कम से कम 3 दिन के कपड़े एक बैग में अलग से रखेंगे, ताकि हम जब नई जगह पे जाएं तो हमें कार्टन खोल के ये ना देखना पड़े कि हमारे ज़रूरत के कपड़े जो हमें जाके वहाँ पहनने हैं वो कहाँ से निकालेंगे। क्योंकि आप जब दूसरे सिटी में पहुँचते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है। लाइक फर्स्ट डे आपको गैस कनेक्शन के लिए भागना पड़ता है, और चीज़ें नई होती हैं, जैसे कि वहाँ पे कितनी लाइट्स हैं, आपको और कहाँ लाइट्स के पॉइंट्स चाहिए, RO लगवाना है क्योंकि पानी नहीं है, तो बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। तो उस टाइम पे आप एक एक कार्टन खोल के अपने कपड़े नहीं छाटेंगे ना। तो एक बैग में 3 दिन के कपड़े रखिए ताकि ये मामला भी शॉर्ट हो जाए। अपने ज़रूरत के सामान जैसे कि टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, फेस वॉश और कॉम वगैरह जो भी आपको नेसेसरी लगने वाली हैं, वो सारी चीज़ें एक अलग से बैग में रखेंगे तो आपका ये बहुत हसल फ्री हो जाएगा, तो आप परेशान नहीं होंगे।
तो हमारी जो 5वीं टिप थी वो तो थी मैं दूसरी जगह जाते ही काम में आने वाले हैं उसके बारे में थी। और जो 6th टिप है वो मेरी आपके लिए ये है, आप अपने कपड़े खुद से ही पैक करें। अगर आपके पास ट्रॉली बैग्स हैं, सूटकेस हैं, ब्रीफकेस है, जो भी है आप उसमें अपने कपड़े खुद से ही पैक करें। स्पेशली ऐसे डेली वाले तो वो लोग आके कर देंगे पैक, तो अच्छे कपड़े हैं उन्हें आप खुद से ही पैक कीजिए। वो तो आते हैं, आके उठाते और सीधा कार्टन में डालते जाते हैं। तो आप जो आपके अच्छे कपड़े हैं उन्हें खुद से ही पैक कीजिए, उन्हें किसी को भी हाथ मत लगाने दीजिए, नहीं तो वो उल्टा सीधा पैक करके जाएंगे और कुछ नहीं बिगड़ेगा उन कपड़ों का, क्योंकि वो कपड़े ही हैं। आपको फिर से आयरनिंग करानी पड़ेगी, आपका एक काम बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि आप अपने कपड़े खुद से ही पैक करें। तो यहाँ 6th टिप के बाद आ जाती है हमारी 7th टिप। तो जिस दिन आपको शिफ्टिंग करनी है उसके एक दिन पहले आप अपना फ्रिज दिन में ही बंद कर दें, क्योंकि पैकिंग होने के टाइम तक आपका फ्रिज जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये हमारी 7th टिप है। अब 8th टिप जो है वो ये है कि आप अपने लैपटॉप, फोन, चार्जर, सारी चीजें एक जगह रखें। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है, स्पेशली अपना हेडफोन, फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें एक दिन पहले ही चार्ज करके रख लें, क्योंकि वो लोग आते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से वो एक कमरे का सामान निकालेंगे। वो जितने लोग आते हैं वो इकट्ठे सारे, 2 लोग किसी कमरे में जाते हैं, 2 लोग किसी कमरे में जाते हैं, तो फिर आपको चार्जिंग करने का समय नहीं मिल पाएगा। तो उनके आने के पहले ही कर लीजिए ये। अब बारी आती है 9th नंबर टिप की। तो आपको क्या करना है कि आपके जितने भी वॉल डेकोर हैं जो कॉस्टली है, आपके जो डेकोरेशन के आइटम है जो कॉस्टली है, आपकी क्रॉकरी हो गई, जो चीजें कॉस्टली है उनको आप पहले से ही एक जगह पे इकट्ठा कर दीजिए और उनको बोल दीजिए कि भैया ये अलग से पैक करना है और बहुत ढंग से पैक कीजिए ताकि वो टूटे ना, क्योंकि ज्यादातर हमारा डेकोरेशन का ही आइटम जो होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। क्योंकि आप उनको पहले से ही बता देंगे कि ये अलग से सामान रखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से पैक करना है, तो उनके दिमाग में वो बात रहती है तो वो वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं हम अपनी 10th नंबर टिप पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगर आप बाहर का खाना नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी गैस कनेक्शन आपका कट गया है, वहाँ पे जाके फिर से गैस कनेक्शन लेने में आपको 1 से 2 दिन का टाइम तो जाता ही जाता है। आप कुछ स्नैक्स अपने घर का पहले से ही बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप घर का ही खाना खाएं, आपको सिर्फ 1-2 टाइम ही बाहर का खाना पड़े, जब आपके मूवर्स एंड पैकर्स वाले लोग आने वाले हों तो उसके पहले अपना खाना बना लीजिए। अगर आप चाहें तो आप दोनों टाइम का खाना भी बना सकते हैं, कुछ चटर पटर रख सकते हैं। आपके घर में अगर RO है या जो भी पानी की आपको व्यवस्था है, वो पैक होने के पहले अपने सारे बॉटल फिलअप कर लीजिए, क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है तो हमें भी पानी चाहिए, जो शिफ्ट करने के लिए आते हैं उनको भी पीने के लिए पानी चाहिए। तो एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो घर में पानी तो होना चाहिए। और आप सोचो कि नहीं उस टाइम पे हम बाहर से ले आएंगे तो बाहर जाना तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, और फिर बार बार आप कितने बॉटल लेकर के आएंगे। तो आप पहले से अपना खाने का, पीने का इंतजाम करके चलिए। 2 बार तो हमने अच्छे खासे लॉकडाउन में मूव किया है। 2020 अगस्त में भी हमने घर शिफ्टिंग की है और 2021 अगस्त, दोनों ही अगस्त में हमने घर शिफ्टिंग की है। तो 2020 अगस्त वाली शिफ्टिंग थी वो तो हमने पुणे से पुणे में ही की थी, तो हमें उतना परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन जो हमने 2021 अगस्त में शिफ्टिंग की थी वो हमने पुणे से रत्नागिरी की थी। उसी टाइम पे फ्लड आया हुआ था चिपलून वाले साइड से, तो हमें रास्ते में कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तो आप अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए रखिए। एटलीस्ट आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो आप खाते रहोगे, इसलिए अपने साथ कुछ हल्का फुल्का चटर पटर टाइप का आइटम रख लीजिए। तो यहाँ पे होती है मेरी आज की सारी टिप्स कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी कौन सी टिप लगी, और आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिनके रेगुलर बेसिस पे ट्रांसफर होते रहते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे शिफ्टिंग करते रहते हैं, उनके साथ में। सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।